सिर्फ बेटियां रसोई के लिए नहीं, हर चीज के लिए बनी है। लड़कियां सेफ नहीं हैं, तो उनको शस्त्र और शास्त्र हम दोनों का ज्ञान दें, क्योंकि आज बच्चियां एक चूल्हे चौके तक अगर हम सीमित करें तो उसके लिए नहीं बनी है। हम लोग इतिहास को भी कायम रखते हैं। हम लोग वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं। तलवार सिर्फ एक प्रॉप या गेम नहीं है, ये हमारी धरोहर है, माँ भवानी का रूप है। आले घर में भी सेफ कोनी। हमने जो मुहिम छेड़ी है इसकी आज हर जगह चर्चा का विषय है। राजस्थान में, पूरे भारतवर्ष में हमारी ये चर्चा चल रही है। खंबागणी राम राम साहब, मैं दिलीप और जलको जयपुर के ऊपर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जोटवाड़ा विधानसभा के अंदर आज आपा जलको जयपुर की टीम अड़े मौजूद है और आज जो है अड़े का अन्नदाता है प्रकाश भाई जी महाराज बाका जो है आज जन्मदिन मनाए गयो है और जन्मदिन जो है काफी उत्साह के साथ में अड़े देखने मिलो है। भी साथ ही अगर बात करा तो पूरा गाँव के अंदर जो है रथ यात्रा भी निकाली गई है और अड़े बालिकाएं थे देख रहे होला कि एक जो संस्था बनाई गई है जन है अब बालिका ने जो है तलवार सिखावा को जो है काम करे जा रहे है। क्यों तलवार आने बालिका ने जो है सिखाई जा रही है, अभी बासु बातचीत करेला। विश्व पहली तमाम अड़े जो कलाकारी भी देख रहे होला, तलवारबाजी जो है ये तमाम बच्चे अड़े करती हुई दिखाई दे रही है। अभी सबसे बड़ो सवाल जो है कि समाज के मायने आज बच्चियां ने जो है तलवार चलावा तक भी नौबत आ गई है। 100 साल पहले की अगर बात करा तो पहली 100 साल पहले बच्चियां तलवार चलाओ जी, लेकिन अब 100 साल के बाद में जो है एक बार फिर जो है बच्चिया का हाथ के अंदर तलवार जो है लगातार अपन देखभाल मिल रही है। भी सिलसिला लेर जो है आपा ई गांव में मौजूद है और ई गांव के अंदर आज काफ़ी उत्साह को माहौल देखभाल मिल रहा है, क्योंकि आगे अड़े का अन्नदाता है बाको आज जन्मदिन है। तो जन्मदिन के ऊपर अपना भी तमाम दर्शक भी आपा आशीर्वाद ले वो चावला और तमाम अड़े थे देख रहे होला। बड़ी संख्या में जो है बालिकाएं है बाका हाथ में तलवार दी गई है। कहीं कुछ पूरा मामलो है बातचीत करेला। राम राम। खमागणी, मैं हिमांशी राठौर गोगटिया बागवतान से, और ये हमने संस्था बनाई है जिसमें हम बालिकाओं को, बाईसाओं को, राजपूत बाईसा को ट्रेनिंग देते हैं तलवार, न्युद्ध और दंड की। ये हर संडे फतेह निवास में लगती है शाखा, जिसमें 8 बजे हम शाखा लगाते हैं और सारी बाईसा को, छोटी से लेके बड़ी बाईसा तक हम सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं। इससे अपनी जो बाईसा है उनको अपनी परंपरा का पता चलता है, राजपूत संस्कार का पता चलता है और कॉन्फिडेंस आता है। इस कॉन्फिडेंस की वजह से आजकल जो परिस्थिति चल रही है माहौल में, उसके कारण जो बाईसा अनसेफ हो रही है इस माहौल में, उसके लिए हम उनको सेफ फील कराने के लिए सेल्फ डिफेंस के माध्यम से उनको फ्रीली घूमने का मौका दे सकते हैं। तो आज जरूरत आ गई है कि थाने तलवार हाथ में लेना पड़ रहा है, क्यों आखिर ये दिन देखना क्यों पड़ रहा है थाने, कहीं वजह मानोगी? आजकल जो माहौल है, अभी वर्तमान में जो ये माहौल चल रहा है कि बालिकाओं के इधर केस आ रहे हैं, इधर केस आ रहे हैं, अपन अपने आसपास बहुत अलग अलग केस सुनते आ रहे हैं। अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, तो इससे प्रोटेक्ट करने की अपने को तलवार उठानी जरूरी है, शस्त्र उठाना जरूरी है। अगर अपन खुद की रक्षा नहीं करेंगे तो किसकी रक्षा करेंगे? अपन खुद की रक्षा के साथ साथ दूसरों की रक्षा करने के लिए तलवार उठाना बहुत जरूरी है। मेरा नाम लतिका राठौड़ है, मैं ठिकाना कालवा की हूँ और तीना जीजा प्रकाश भाई साहब महाराज की कृपा में आज अटक खड़ी हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद के हर दीतवार ने शाखा रखा है। सिर्फ अटक तलवार, दंड, अपनी सेल्फ डिफेंस थानी इससे क्यों करावे और यहाँ और 6 साल की हूँ, 5 साल की हूँ ले 50 साल तक की अठावे सब अच्छा करे और सब यहाँ कोई नहीं तू तड़ाका हूँ बात करे, सब जीजा बाईसा सब सम्मान देवे, अटे सबने सम्मान देवो सिखावे और सबको ध्यान भी अच्छा हो रखे जाओ। आप भी देखो अब कहीं कहीं हो जाए बितानी सिर्फ खुद तानी नहीं सब तानी भी है। कहीं लागे जी आज कॉपी किताब की उम्र में थान तलवार दी जा रही है। 100 साल पहले देख बन मिले छिया रिवाज, अब क्यों? क्योंकि अब लोग भी ऐसे हैं, उनकी सोच भी ऐसी है तो उठानी पड़ती है। सिर्फ कॉपी किताब से तो काम नहीं होता ना, सब भी करना पड़ता है। और सिर्फ इतना भी नहीं, सिर्फ बेटियां रसोई के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए बनी है। जय श्री करनी तो लगातार थे। अब झांसी की रानी की जिया दिख रहे हो, 31 दिन सु मेहनत कर रहे हो और कहीं कहीं थान सीख बन मिली इसमें? ये लगभग हम लोग 1 साल से कर रहे हैं। खंबागनी, मैं खुशी नरुका, ठिकाना बड़ेर। हम इस तलवारबाजी के द्वारा ये भी बताना चाहते हैं कि हमारी जो
बाईसा है वो सिर्फ आत्मरक्षा नहीं, हम लोग इतिहास को भी कायम रखते हैं। हम लोग वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं। जो बलिदान उन्होंने हमारे लिए, हमारे देश के लिए किया है, उनको हमें आगे बढ़ाना है, उनकी सोच को आगे बढ़ाना है। तो इसी के साथ अगर आप बात कर रहे हो कि राजपूत बाईसा जो कर रहे हैं, तो तलवार सिर्फ एक प्रॉप या गेम नहीं है, ये हमारी धरोहर है, माँ भवानी का रूप है। तो इसी के साथ मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमें हमारे इतिहास को कभी नहीं भुलाना है। कहीं कुछ खेणो बच्चे का हाथ में तलवार दिए। पहली बात मैं आपने बताबो चाहूँ, हमारा संघ को नाम है जय भवानी मातृशक्ति तलवारबाजी संघ। फिलहाल अब बार वो झोटवाड़ा के मायने फतेह निवास में रोज सुबह 8 बजे एक क्लास लागे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम विशेषकर सभी ने कहना चाहूँ कि क्लास ज्वाइन कराओ, क्योंकि हर बच्ची के लिए आत्मरक्षा और सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। वर्तमान में आप यूँ कौन कह सका कि बच्ची बाहर सेफ कोनी, आले घर में भी सेफ कोनी। आप अपने आसपास देखो करो तो जो घरेलू हिंसा हो रही है, जो मारपीट हो रही है, तो मैं लोग वो चाहवा कि बच्चियां यूँ तैयार हो जाए, अपने संस्कार में रेवे, गलत है सहो मत और गलत है करो मत। तो ई नीति ने अपनार खुद को ध्यान घर में भी रख सके और बाहर भी रख सके। कोई तरह को अत्याचार हो रहे है तो ये अत्याचार को डटकर सामना कर सके। एक चीज़ मैं अब कहना चाहूँ, सबू बड़ी चीज़ कि जदू में तलवारबाजी है शुरू करे हाँ कार्यक्रम, बच्चियां में आत्मविश्वास बहुत बढ़े हुए। और जी हाँ, अभी आप सब आमंत्रित करे 8 माह बच्चियां ने, तो इस तरह का कार्यक्रम कर और ज़्यादा वहाँ को कॉन्फिडेंस बढ़ रहे है। संस्कृति की बात करा तो मैं लोग लास्ट में 15 मिनट सिर्फ बच्चा ने वो सिखावा कि आपने कहीं संस्कृति है, कहीं संस्कार है, कहीं ऊँट बैठ है, आपने किया कहीं अपन ने सब तरह वो मैनेज कर परिवार ने, समाज ने और सब जगह अपनी ख्याति बनानी है। तो ये सारा पॉइंट बहुत ज़रूरी है। तो ते लगातार मान रहे हो कि सरकार भी अब कि बच्चे की जो लगातार सुरक्षा की बात करे जे, तो ते बिना नज़रअंदाज कर खुद ही यानी जो है मजबूत करे हो, आत्मनिर्भर बना रहे हो। मैं सरकारों भी सहमत हाँ, नज़रअंदाज बिल्कुल कौन कर रहा मैं वाने वालों को भी मैं सहयोग ले और आगे और बढ़बो चाहवा कि और इन्हें सब जगह फैलाना चाहवा। अभी भी वर्तमान में काले ही बात हुई, राजस्थान में भी यहाँ पर एक तलवारबाजी को कार्यक्रम रखा जो पूरा राजस्थान भी ने देखे, फिर राजस्थान बारे भी यहाँ पर जावा और भारत भी ने देखे और फिर विश्व ने। तो अब मैं सबने वही कहना चाहूँ कि आज सिर्फ तलवार एक हथियार को नहीं है, एक अपने धरोहर है अपनी, और इन्हें संजोर रखनी है और अपना जो कॉन्फिडेंस है, अपने खुद ने प्रोटेक्शन जिया देना है, वहाँ कर आगे बढ़ना है बच्चा ने। वो तलवार एक फेंसिंग गेम भी हो है, नेशनल गेम है, भी के लिए भी मैं लोग कोशिश कर रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह जी हूँ, अभी मैं लोग रिक्वेस्ट कर वो चाह रहा कि मैं वेठे का झोटवाड़ा का अभी MLA साहब वही है, तो आपके चैनल के माध्यम वहाँ भी एक निवेदन है कि बच्चा के ऊपर एक बार दिखावे और वहाँ आगे फेंसिंग गेम के लिए प्रेरित करें। बिल्कुल बिल्कुल। और आप कब शुरू कर रहे हो तलवारबाजी? हमें लगभग 1 साल हो चुका है तलवारबाजी करते हुए, और जैसे आप देख सकते हैं टीना जीजा ने हमें बहुत अच्छा मंच दिया है कि हम तलवारबाजी सीख सके और हमारी आत्मरक्षा कर सके। तो थे लगातार देख ले होला कि सबसे बड़ी अगर आप बात करें तो राजपूत समाज की ये तमाम लड़कियां हैं जन है तलवारबाजी सिखाई जा रही है। कहीं कुछ था को कहना है तमाम बड़ी संख्या में बच्चियां जो है तलवारबाजी सिखा रहे हो, क्यों आज नौबत आई? जय श्री गणनी, अभी भाई से बताया भी कि कैसा माहौल चल रहा है अपने आसपास में, सुरक्षित नहीं है। तो अपन बच्चों के क्या करते हैं, पढ़ाई का ज्ञान दे देते हैं लेकिन सुरक्षा का ज्ञान नहीं देते हैं। तो मेरा एक सोचा था कि मैं ऐसा कुछ करूं। आज के दिन मैंने 2000 लड़कियों को मैंने सिखाई है, राजपूतों नहीं, हर एक अपने समाज की व्यक्ति को सिखाया है मैंने। जैसे कि मैंने शायद 2000 बाईसाओं को सिखा दिया है, और इससे क्या अपने विश्वास बढ़ता है और धीरे धीरे अपने संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, अपने जो अपने तलवार को तो उसको भूलते जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने ये स्टार्ट किया था। आज आपके सामने मेरी टीम खड़ी है और बहुत अच्छे लेवल पे जा रही है। कहीं संदेश थे दे वो सारे सो मैं तो बोलूँ कि पढ़ाई के सागर सागर बच्चियां शस्त्र को भी ज्ञान दो कि कटे भी निकले, आज के जमाने में कटे भी जाना पड़ जावे तो अकेली जा सके भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो तमाम महिलाएं भी मौजूद है, आपको कहीं कुछ खेणो है, तमाम थे व्यवस्थापक बताया जा रहे। मैं दहेज विरोध क्षत्रिय संघ की संस्थापिका सुमन कंवर, और ये कुछ समय पहले जो इसके संस्थापक साहब हैं मिस्टर महेंद्र सिंह राठौड़, उनके दिमाग में एक ये ख्याल आया कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि बालिकाएं भी सुरक्षित रहें। तो इसके लिए उन्होंने ये कदम उठाया, क्योंकि इससे पहले उनके कई संघ बने हुए हैं, वो ऑल ओवर काम कर रहे हैं। जैसे दहेज विरोध क्षत्रिय संघ है, सर्वोत्तम सहयोग संस्थान है, कुरीतियों के विरुद्ध वो लड़ाई कर रहे हैं पूरे समाज में। तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये जहन में आया कि जो अभी के परिवेश में
लड़कियां सेफ नहीं हैं, तो उनको शस्त्र और शास्त्र हम दोनों का ज्ञान दें। क्योंकि हम अगर उन्हें किताब कॉपी दे देते हैं तो वो एक दायरे में बंद के रह जाती हैं कि हमें एजुकेशन लेनी है और उसके तहत हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना डिफरेंट थिंग है, लेकिन हमें क्या है कि समाज के अंदर या फिर हमें जहाँ पे भी हम पढ़ रहे हैं कर रहे हैं उसके साथ में सर्वाइव करने के लिए आत्मरक्षा और सुरक्षा के लिए ये कदम बहुत ज़रूरी था। हमारा सर्व समाज को लेके ही है कि सभी सभ्य बने, संस्कारित हो और बच्चों को मतलब आगे बढ़ाएं। और क्या होता है कि बच्चों के हाथ में अगर शस्त्र भी आ गया, शास्त्र के साथ शस्त्र भी आ गया, तो वो एक बहुत कॉन्फिडेंस में रहता है, वो कहीं पे जाने से हिचकिचाता नहीं। क्योंकि आज बच्चियां एक चूल्हे चौके तक अगर हम सीमित करें तो उसके लिए नहीं बनी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दिया है। तो तमाम जो आज पूरी रणनीति देख रहे होला, लगातार बच्चों ने भी सिखाया जा रही है। मंदिर में भी आज जो है 22 को जन्मदिन है, तो कहीं कुछ आपको खेणो ले कहीं कुछ संदेश दे पूछा जाओ तमाम। मैं तो संदेश देना चाहूँगा जी। मैं मारो नाम गणपत सिंह राठौड़ है। मैं देश विरोधी ये राजपूत सर्वोत्तम सेवक संस्थान का मैं अध्यक्ष हूँ और ये तलवारबाजी जितने भी संघ बने हैं उसका मैं महासंघ प्रमुख हूँ। और माँ को ये प्रयास रहे कि यहाँ बच्चा ने ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आज आत्मरक्षा सुरक्षा के तहत आने सक्षम बनाया जाए। और मैं पिछले 6 महीने से मेहनत करके और कम से कम 250 बच्चों में मातृशक्ति ने तलवारबाजी निःशुल्क सिखाई यहाँ। और मैं का हर बार मतलब हर संडे को 7 से 9 बजे तक हमारा फिक्स है भी मान सब बच्चा निःशुल्क करे है। और जहाँ कि काफ़ी अभी जैसे मान लो हमारी ये कौन सा घूमर महोत्सव आता है जयपुर के अंदर, उसके अंदर भी हमने एंट्री कराई थी। और कल आपको जानकर खुशी होगी, हमारे को पूरी टीम को दिया कुमारी जी ने बुलाया था, सबको 25,000 प्रोत्साहन राशि दी है, सबको इंडिविजुअल व्यक्तिगत फोटो भी खिंचवाई है। यानी इसकी हमारे जो हमने जो मुहिम छेड़ी है इसकी आज हर जगह चर्चा का विषय है। राजस्थान में पूरे भारतवर्ष में हमारी ये चर्चा चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप कहीं कुछ कहना चाहो सर? बिल्कुल, मैं तलवारबाजी टीम का राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष हूँ और ये अपने लक्ष्मण सिंह गोगटिया साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हमारे महासंघ प्रमुख गणपत सिंह जी ने विस्तार से बता दिया, यही विचार है। तो लगातार अड़े जो मंदिर का व्यवस्थापक है वे भी अपने साथ मौजूद है, कहीं कुछ आपको खेणो है तमाम? देखो, जो कार्यक्रम आप देखियो है सब लोग तलवारबाजी को जो कार्यक्रम देखियो है वो वास्तव में मैं निवेदन करना चाहूँ कि परंपरा जो की काल ही आज भी खरी है। मैं सब लोग जगह हाँ मैं प्रयास कर रहे हैं कि जो बालिकाएं हैं जो कि 22 है बन मजबूती प्रदान करा। इतिहास है हमारो और इतिहास ने मैं आगे लेके जाना चाहूँ, हाँ बताना चाहूँ, हाँ इस समाज ने दुनिया ने कि भाई मेलो कौन। हाँ और आप सब लोग देखो कि आज की हमारी परंपरा है वह आज भी एकदम मजबूती हो आपके सामने है। तलवारबाजी की साथ में अड़े जड़े मंदिर में आज प्रोग्राम है, भी मंदिर का व्यवस्थापक अपने साथ में है। राम राम सर। जय माता जी की। मेरा नाम हर्षवर्धन सिंह चारण है और मैं अन्नदाता के यहाँ सेवक हूँ। अन्नदाता के यहाँ सबसे बड़ा जो एक समारोह है वो अन्नदाता का जन्म दिवस मनाया जाता है और दोनों नवरात्रों में भी अन्नदाता के यहाँ पर भक्तों की आवाजाही रहती है और हम सभी यहाँ अन्नदाता के यहाँ आते हैं और खूब सुख अन्नदाता प्रदान करते हैं। तो लगातार जी आज बाबू जन्मदिन है, कहीं कुछ व्यवस्था रही है जन्मदिन को, कहीं कहीं कार्यक्रम आयोजित हुआ है? जन्म दिवस पे पहले तो कल की पूर्व संध्या विशाल जागरण रखा गया था माताजी महाराज का, उसी के साथ में दीपोत्सव मनाया गया माताजी का। साथ ही में आज माताजी की शोभा यात्रा निकाली गई। अब थोड़ी समय में अन्नदाता फिर विराजमान होंगे तो वापस से सिरजाओं का आनंद हम सभी लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और शानदार जो है राजपूत समाज के द्वारा अड़े मुहिम चलाई जा रही है ताकि जो बच्चा है बन आत्मनिर्भर बनाया जाए, ताकतवर बनाया जाए। जी यहाँ पर झांसी की रानी की कहावत सुना जा पहली तो बे जो है धरातल पर भी मजबूत करवा की जो है नींव रखिया जाए और आप बहुत ही सराहनीय पहल है। सबसे पहले वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, कमेंट कर था कि प्रतिक्रिया थे मन बता सको जो। अब आर के लिए इतना ही। मैं दिलीप शर्मा, कैमरामैन अरुण के साथ में, जयपुर राजस्थान। राम राम सा खंबागणी। झलको